पासवर्ड बोलिए बेटा, पासवर्ड। गुड्स क्रेडिट प्लस गुड्स। गुड्स प्लस क्रेडिट। चलिए, ये गुड्स प्लस क्रेडिट के लिए कौन से 4 बुक बनते हैं बताइए। विच 4 बुक्स वी आर प्रिपेयरिंग? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। रिटर्न बुक, सेल्फ रिटर्न बुक। परचेज बुक, सेल बुक। सर ने बोला था लेटर लिख के देने के लिए। परचेज रिटर्न बुक, संदेश और आशीष का। सेल रिटर्न बुक। अभी बताइए बेटा, जो टैक्स इनवाइस हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग टैक्स इनवाइस बनाते हैं, ओके हेलो स्टूडेंट्स, बताइए। तो टैक्स इनवाइस जो आपको बताया गया था, परचेज बुक के लिए जो आप टैक्स इनवाइस बनाओगे उसे हम क्या कहते हैं? इनवर्ड इनवाइस। दूसरा नाम क्या है उसका? परचेज इनवाइस। परचेज इनवाइस या फिर इनवर्ड इनवाइस। परचेज इनवाइस या फिर इनवर्ड इनवाइस। इसके बाद जो सेल बुक बनाते हैं उसमें सेल इनवाइस, आउटवर्ड इनवाइस। आउटवर्ड इनवाइस। और बताइए, परचेज रिटर्न के लिए क्या होता है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है। और बताइए, इसके बाद मैंने क्या कहा था, अगर इनवाइस वर्ड है तो इनवाइस वर्ड के लिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने परचेज किया है या सेल किया है, नहीं पता चल रहा है, तो कौन से 2 शब्द याद रखना है आपको? टॉप फ्रेंड्स। टॉप फ्रांस। टॉप फ्रांस। फ्रांस। टॉप फ्रांस के अंदर अगर आपको याद है तो मैंने कह दिया था, अगर 2 दिख रहा है, इनवाइस के साथ में 2 है, तो 2 के साइड में जो भी नाम है उसने परचेज किया है। और अगर इनवाइस के साथ में फ्रांस दिख रहा है तो फ्रांस के साथ में जो भी नाम है उसने सेल किया है। ठीक है, चलिए आगे। इजी क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब थोड़े हार्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़े हार्ड क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन शुरू होता है अब। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन परचेज बुक। तो सारे बुक को एक साथ हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, सारे बुक भी एक साथ आ सकता है, लेकिन हम एक एक बुक पहले क्लियर कर रहे हैं। पहले हम एक एक बुक क्लियर कर रहे हैं। बताइए बेटा, हमें कौन सा बुक बनाना है? परचेज बुक। अगर हमें परचेज बुक बनाना है तो कॉलम्स क्या क्या बनेंगे, याद करके बताइए। कॉलम्स क्या बनेंगे? डेट कॉलम, डेट के बाद क्या बनेगा? पर्टिकुलर भी आप लिख सकते हो या फिर नेम ऑफ लिखेंगे, नेम ऑफ। आप आगे बताइए, नेम ऑफ क्या लिखोगे आप? अगर परचेज बुक बना रहे हो तो नेम ऑफ कस्टमर लिखोगे या नेम ऑफ सप्लायर लिखोगे? एलएफ सर। सप्लायर।
आप अगर सप्लाई हाँ, अगर आप परचेस कर रहे हो तो डेफिनेटली सामने वाला सप्लाई कर रहा है, तभी तो आप परचेस कर रहे हो, तो नेम ऑफ सप्लायर आएगा। ठीक है, नेम ऑफ सप्लायर। चलिए इसके बाद बताइए क्या आएगा। इसके बाद कौन सा कॉलम आएगा बताइए, किसी को याद है? सर ये इनवॉइस नंबर LF बरोबर, जो ये 4 में है उसमें से चाहिए। तो इनवाइड, सॉरी, इनवाइस इनवर्ड, इनवाइस इनवर्ड या इनवर्ड इनवाइस, इनवर्ड इनवाइस। चलिए अगला, अगला लेजर कॉलम, फोलियो LF लेजर फोलियो, LF। लास्ट कॉलम, अमाउंट amount अमाउंट ठीक है बस। तो इतना ही करना है हमें, ओके, इतना ही हमें करना है। तो अगर आप परचेज बुक बना रहे हो तो भी यही कॉलम बनेगा, परचेज बुक तक ही रहते हैं, बाकी लोग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। चलिए परचेज बुक के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो परचेज बुक में इस तरह से कॉलम होगा। कॉलम से एक बार देखा जाए, ये देखिए, आपको जूम करके देखना होगा, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए आप। डेट कॉलम दिख रहा है आपको टॉप पर, फिर उसके साइड में नेम ऑफ सप्लायर दिख रहा है, नेम ऑफ सप्लायर। फिर ये देखिए, अभी एलएफ इन लोगों ने पहले कर दिया, इनवर्ड इनवाइस फिर अमाउंट। तो एलएफ जो है वैसे पहले ही रहता है, उस क्वेश्चन में बाद में कर दिया था इन लोगों ने। मुझे लगा कि नए पोर्शन में नया टेक्स्ट बुक छपा है तो एलएफ बाद में देंगे बार बार, लेकिन ये लोग एलएफ कहीं भी दे रहे हैं। पुराने पुस्तक में ऐसे ही था जैसा दिख रहा है, पुराने पुस्तक में ऐसा ही था जैसा दिख रहा है, पहले एलएफ और इनवाइस, इनवर्ड इनवाइस बाद में। चलिए और आगे। तो कॉलम्स आपके दिमाग में बैठ गया है, ठीक है, कॉलम्स यहाँ पर बैठा हुआ है। अब बताइए ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुए। पहला ट्रांजेक्शन अगस्त 3 को हुआ, 2018 अगस्त 3 तारीख। फिर 3 अगस्त को क्या हुआ, परचेज फ्रॉम, हमारा नाम क्या बेटा, हम कौन है, कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, हम कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हम परचेज कर रहे हैं, परचेज फ्रॉम मेसर्स सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको पता होना चाहिए, ये एमएस लिखा है ना, एमएस, ये M/S कंपनी के नाम के ही सामने लग सकता है और किसी के सामने नहीं। मेसर्स सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी होगा तो ही उसके सामने M/S लिखा जाता है, ठीक है, मेसर्स सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए इनवाइस नंबर बता दिया इन लोगों ने, और क्या बता रहे, 20 मिनी साइज मोबाइल, 20 छोटे मोबाइल परचेज किया हमने, 20 छोटे मोबाइल हम परचेज कर रहे हैं एट द रेट ₹2000 पर पीस, 2000 का पर पीस। तो ये बटन वाला मोबाइल होगा ना, बटन वाला मोबाइल है। 12 होम थिएटर, 12 होम थिएटर 4500 रेट से, और हमें टीडी मिला है, डिस्काउंट हमें मिला है 20%। तो बताइए स्टूडेंट्स टोटल कितना बन रहा है, अपना भी दिमाग लगाइए फटाफट बताइए। 20 मोबाइल 2-2 हजार के हिसाब से मतलब कितना हो गया, 40,000। Yes, sir. फिर 12 होम थिएटर 4,500 के हिसाब से, तो 54,000 हो रहा है क्या? हाँ सर Yes, sir. यस सर 12 5 are 60, 12 4 जा 48, 48 and 6 54, तो ये बरोबर है।
अब टोटल आप परचेज कितने का कर रहे हो? टोटल आप 94 का कर रहे हो, 94 का कर रहे हो। आपको टीडी मिलेगा कितना? 20%। 20% टीडी इसका कितना बन रहा है? 1,800. एक जीरो कम हो गया। 20% मतलब इतना होगा 18,400। माइनस कीजिए तो क्या बचेगा? 600। और 13 में से 8 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7। आपको पहले से ही पता है टीडी, टीडी का फुल फॉर्म क्या बताया गया है? तुरंत डिलीट. ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन हमारे सॉल्यूशन के लिए तुरंत डिलीट, तुरंत डिलीट। तो टीडी को देखते ही तुरंत डिलीट कर देंगे। जैसे सांप बिच्छू गोजर को देखते ही आप तुरंत मार देते हो, वैसे ही टीडी को जैसे ही देखा सब खत्म कर दिया जाएगा। हाँ सो हाँ, 20% TD 18,800 आ रहा है। 18,800 सही बोल रहे हो। लिखता हूँ 18,800, तो 400 और कम हो गया मतलब 200। ठीक है, 75,200 आ रहा है, 75,200। ओके, तो फाइनली हमें पैसे कितने देने हैं? 75,200। 75,200 हमें पेमेंट करना है। तो देखिए इसको आप बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आप बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आपको ये सॉल्यूशन आपने रफ में किया, तो या तो आप वर्किंग नोट में कीजिए या आप सॉल्यूशन में ही ये दिखा दीजिए। तो देखिए इन लोगों ने सॉल्यूशन में ही किस तरह से दिखाया हुआ है। सॉल्यूशन में इन लोगों ने दिखाया हुआ है 20 मोबाइल लिया गया 2000 पर पीस के हिसाब से, तो 40,000 होता है। 12 होम थिएटर लिए गए 4,500 के हिसाब से, तो 54,000 होता है। टोटल आपका हो गया 94। उसमें आपको 20% टीडी, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 18,800 डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो ये अमाउंट छोड़ दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो फाइनली आपका रिकॉर्डिंग में आएगा 75,200। 75,200। ये सब तो अंदर वर्किंग नोट है, ये सब रफ है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये रफ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मेन अमाउंट क्या है? 75,200। ठीक है, तो जो मेन फेयर में रिकॉर्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 75,200 होगा। क्वेश्चन में आपको इनवाइस नंबर दिया था, देखिए इनवाइस नंबर 2250 दिया हुआ है। इनवाइस नंबर 2250 इनवर्ड इनवाइस के अंदर लिख दिया जाएगा 2250। ठीक है, चलिए बताइए जरा, आपको इतनी बातें समझ में आई क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. टीडी का ओरिजिनल फुल फॉर्म ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन हम लोग अपने लिए याद रखेंगे टीडी मतलब तुरंत डिलीट। 18,800 तुरंत उसमें से माइनस करके डिलीट कर दिया गया, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा। फेयर में सिर्फ और सिर्फ 75,200 जाएगा। टीडी और उसके ऊपर का कोई भी अमाउंट फेयर में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ फेयर में 75,200 लिया जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा जाए बेटा। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है परचेज्ड फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी पवन देव के पास से हम कुछ ले रहे हैं, इनवाइस नंबर लिख देंगे हम लोग 2860। 10 पेन ड्राइव्स, 10 पेन ड्राइव हम परचेज कर रहे हैं एट द रेट 210 रुपीज पर पीस, 10% टीडी। तो बताइए बेटा इसके अंदर भी कैलकुलेशन देख लिया जाए। बताइए आपका सामान है 100 पेन ड्राइव,
100 पेन ड्राइव एट द रेट 210, तो ये आपका टोटल हो गया 21,000। इस पर फिर से आपको टीडी मिल रहा है, टीडी मिल रहा है 10%, मतलब 2,100, मतलब ये आपका बचता है 18,900। ये आपका फाइनल फिगर है। तो इसमें भी टीडी है, ये टीडी, तो टीडी और टीडी के ऊपर का अमाउंट तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। तो टीडी और टीडी के ऊपर का अमाउंट मैंने डिलीट कर दिया। रिकॉर्डिंग होगा सिर्फ फेयर में 18,900। तो बिल्कुल सिंपल तो है, इजी तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलिए इसे भी हम फेयर में चेक कर लेते हैं। फेयर में हम देख रहे हैं पवन इलेक्ट्रॉनिक्स हेडिंग डाल दिया गया। आपको पता है कि ये सब ट्रांजेक्शन उधारी का हो रहा है। जब जब उधारी का ट्रांजेक्शन होगा क्रेडिट, तो नाम बहुत ही जरूरी है। तो नाम हर बार बहुत ही ध्यान से लिखेंगे, नाम यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ सीमा नहीं लिखेंगे, सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ पवन नहीं लिखेंगे, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए आपका 100 पेन ड्राइव्स 210 के हिसाब से 21,000, आपने 10% टीडी लेस किया 2,100, फाइनल फिगर आपका आ रहा है 18,900, और आपने इनवॉइस नंबर रिकॉर्ड कर लिया 2860। बताइए इजी है कि नहीं? यस सर, इजी है। यस सर। हाँ यस चलिए, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 16th क्वेश्चन, परचेज फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से हम परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज किया हमने? इनवॉइस नंबर 2456, 15 स्टीरियोज 4,200 पर पीस, 20 कलर एलसीडी, 20 कलर एलसीडी 14,000 पर पीस एट द रेट 12.5% टीडी। ठीक है, एलसीडी जो कंप्यूटर स्टाइल की टीवी रहती है उसको कहते हैं। स्टीरियो किसको कहते हैं? साउंड को कहते हैं क्या स्टीरियो? स्टीरियो बताइए भाई, स्टीरियो किसे कहते हैं? पता नहीं सर। स्पीकर के साथ में आता है सर वो। स्पीकर के साथ में, ओके। चलिए तो अमाउंट हम कैलकुलेट कर लें फटाफट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले 15 स्टूडियो है 4,200 के हिसाब से, तो 15 टू जा 30, 15 फोर जा 60 एंड 3 63। 63 पर कितना जीरो चाहिए? और 2 जीरो और, तो 63,000। नेक्स्ट है 20 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 28 पर 40, 28 पर 40। नेक्स्ट है आपके पास, दो ही चीज था क्या? हाँ दो ही था। टोटल कितना बन गया ये? 343,000। फिर से क्या है, डिस्काउंट 12.5%। 12.5% निकालना है बेटा। 12.5% कैसे निकलेगा? सॉल्व करके देखिए, या आप दिमाग लगाना चाहते हैं तो छोटे में, मतलब शॉर्टकट में अपने अलग से दिमाग लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 12.5%, तो पहले आप मुझे बताइए कि 50% कितना हो रहा है? तो 50% हो रहा है इसका आधा। 50% मतलब होता है आधा। 34 का आधा 17, 30 का आधा 1,71,500।
फिर 25% बताइए, उसका आधा, उसका आधा हो रहा है 8 पाई, 1 बचा तो 7 पाई, ये हुआ। फिर 12.5% मतलब उसका आधा, इसका आधा बताइए, 4 2 8 7 5, तो ये हो गया आपका 12.5%। ये 12.5% हो गया 42,875, 42,875। जो बच्चे दिमाग नहीं चलाना चाहते, मजदूरी करना चाहते हैं, एक्चुअली करके देखना चाहते हैं, तो वो सॉल्व करके देखेंगे। कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं बता रहा हूं, देख लीजिए। आपका हुआ था 343,000 टोटल, उसका आपको चाहिए था 12.5%। 12.5% मतलब 12.5 डिवाइड बाय 100। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट कीजिए, बचे लोगों को मल्टीप्लाई कीजिए। 3430 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो 12.5 से मल्टीप्लाई करना है तो लिख के करना पड़ेगा। पाई से मल्टीप्लाई किया जाए, पाई इंटू 0 0, पाई 3 जा 15, 1 कैरी, पाई 4 जा 20 और 1 21, 2 कैरी, पाई 3 जा 15 और 2 17। 2 से मल्टीप्लाई मतलब डबल कर दीजिए, 30 का डबल 60, 34 का डबल 68। डबल कट आएगा, डबल कट 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम आएगा। प्लस कीजिए, 10 और 8 18, बचेगा 1 तो 12, बचेगा 1 तो 4। पॉइंट याद कीजिए, 1 डिजिट के पहले, 1 डिजिट के पहले पॉइंट मतलब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, मतलब 42,875। 42,875 हमने पहले भी लिखा था, 42,875, 42,875 ये आपका सही जवाब है। तो बताइए बेटा, दोनों मेथड समझा ना आपको? यस सर। यस सर। यस सर। जो पसंद है वो अपना Yes, sir. ऊपर कर सकता है, जिसको जो पसंद है वो दिमाग में स्टाइल रख सकता है। चलिए अब माइनस कर लिया जाए। माइनस कर रहे हैं, 125 0 30, 3,125, 3,125, 3,125 फाइनल। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे बताइए? मॉडर्न, मॉडर्न में लिखेंगे और अमाउंट 3,125। चेक कीजिए वही है कि नहीं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 63 प्लस 280, 343 हुआ था टोटल, उस पर आपने चार्ज किया 12.5% डिस्काउंट, तो आपका फाइनल फिगर हुआ 3,125 और इनवाइस इनवर्ड है आपका 2456। चलिए बताइए बेटा, बात क्लियर है? यस सर। बात क्लियर है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 26। 26 को क्या हुआ देखा जाए। परचेज फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमा से परचेज कर रहे हैं हम, सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से 2394, 10 मिनी साइज एलसीडी, 10 एलसीडी ले रहे हैं छोटे साइज का, 8,000 में एक एक है। 6 एलईडीज, एलईडीज 12,500 रुपए का पर पीस। 6 एलईडी लिया हम लोगों ने 12,500 का पर पीस। 20% टीडी है,
तो आपको समझ गया, खाली मेहनत है, अभी काम तो वही है, खाली मेहनत है, काम तो वही करना है, सब सेम है। बताइए बेटा, अमाउंट्स क्या दिख रहे हैं आपको? 10 मिनी का 8,000 के हिसाब से 80,000 हो गया। 80,000। माइक ऑफ रखिए। 6 का देखिए कितना बनाता है। 600 पहले लिख लेते हैं, फिर 6 से मल्टीप्लाई। 6 5 30, 75,000 72, 75,000. 75 आ रहा है, 75,000। दो ही चीज है ना? हाँ, दो ही चीज है। चलिए प्लस कर लीजिए, 155। 1,55,000. हाँ, डिस्काउंट कितना परसेंट? 20%। मतलब एक जीरो हटाएंगे तो 10% होता है, तो एक जीरो हटाकर डबल कर दो, तो 31,000 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 31,000 माइनस कर दीजिए। 1,24,000। 1,24,000 आपका फाइनल फिगर है। टीडी है, ऊपर का कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, वो सारे अमाउंट काट दिए जाएंगे। तो ऊपर के कोई अमाउंट रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो रफ में रिकॉर्ड होगा, वर्किंग नोट में। तो जी सिर्फ 1,24,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं 1,24,000। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स है। सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स 10 LCD 8,000 के हिसाब से 80,000, 6 LCD 12,500 के हिसाब से 75,000, टोटल 1,55,000। 31,000 TD है, डिस्काउंट है, उसे कट करके फाइनल फिगर 1,24,000 लिखा जाएगा। और आपका इनवॉइस इनवर्ट दिया हुआ है 2394। ठीक है, तो ये हो गया। ओके है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अरे ये पेन कैसे बन गया? 29। बॉट मतलब परचेज। बॉट मतलब परचेज फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर से आप परचेज कर रहे हैं। पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने परचेज किया, इनवाइस नंबर 2960। 50 पेन ड्राइव्स, 50 पेन ड्राइव @210 अगेन, पर पीस 20% डिस्काउंट। तो बताइए कितना बन रहा है ये? 50 मल्टीप्लाई बाय 210, तो ये 10,500. 10,500 सही जवाब है। 10,500। 10,500 लिखा जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद 10,500 बन रहा है। उसमें से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट भाई? 20%। 20% मतलब कितना? 2,100. 2,100. माइनस करके क्या आया? 8,000। 8,400. चलिए 8,400 रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पवन इलेक्ट्रॉनिक्स 10,500 टोटल, टीडी 1,000, 2,100, 8,400 रिकॉर्ड हो गया। आपका ये इनवाइस नंबर है 2960। इस तरह से आपने टोटल परचेज 5,26,625 का किया है। ठीक है, तो ये होने के बाद में मैं कुछ और बताता हूँ आपको।
देखिए बेटा, सबसे पहले इन लोगों ने सामान क्या किया है, परचेज किया है। तो परचेज किया है तो परचेज करने पर जो दुकानदार इनको बिल बना के दिया रहेगा, जो रसीद दिया रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, हम लोगों ने परचेज किया है ना, तो वो परचेज इनवाइस है। परचेज इनवाइस या फिर इनवर्ड इनवाइस है, इनवर्ड इनवाइस, इनवर्ड इनवाइस। अब बताइए आप, इनवर्ड इनवाइस को देख देख कर, इनवर्ड इनवाइस को देख देख कर इन लोगों ने क्या बना डाला, क्या बना डाला बताइए? परचेज बुक। परचेज बुक बना डाला। तो जहां से देखते हैं आप वहां का पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है? जहां का देखते हैं वहां का पेज नंबर आप लिखते हैं। चलिए, परचेज बुक से क्या बनाएंगे ये लोग? परचेज बुक को देखकर फिर क्या बनाएंगे ये लोग? नहीं पता? जर्नल। जर्नल सही जवाब है। जर्नल आपका सही जवाब है। किसने बोला जर्नल? सर मैंने। रियांशी। चलिए, जर्नल सही जवाब है, क्योंकि ये सारे बुक्स, कौन कौन से बुक? आपने कैश बुक सीखा, आपने पेटी कैश बुक सीखा, आपने ये जो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक सीख रहे हैं। ये सब के सब अपना फाइनल कर करके किसको रिपोर्ट करते हैं? जर्नल को। और ये मदद करते हैं जर्नल को। तो मदद वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अकाउंट में क्या कहते हैं बताइए? मदद को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प, लेकिन अकाउंट में क्या कहते हैं? उधारी। देखिए, अकाउंट, अकाउंट और इको में, अकाउंट और इको में मदद को, जैसे आप कभी सुने हैं क्या कि राशन दुकान पर दाल चावल आ रहा है, आपके घर में गैस आ रहा है, तो गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट रेट पे दे रही है, तो उसे कहते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज मतलब मदद। तो सब्सिडीज से ही बनता है सब्सिडियरी, सब सी डियरी, सब्सिडरी बुक्स। तो ये जो आपके सर्कल किए हुए ऊपर हैं, उन सब को क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के अंदर कई लोग होते हैं। सब्सिडरी बुक में कैश बुक होता है, सब्सिडरी बुक में पेटी कैश बुक होता है, सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक होता है। तो ये लोग सब्सिडरी बुक है, मतलब मददगार हैं। किसके लिए? जर्नल के लिए। ठीक है, तो आपको चैप्टर का, चलिए बाद में बताता हूँ, थोड़ा और बताया जाए। फिर बताइए, जर्नल से क्या बनेगा? जर्नल को देखकर ये लोग क्या बनाएंगे? जर्नल को देखकर ये लोग क्या बनाएंगे आगे? आवाज आ रही है क्या? यस सर। जर्नल एंट्रीज करके उसको अकाउंट्स बुक में डालेंगे। यस सर। जर्नल से फिर सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं लेजर में। जर्नल से सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं लेजर में, ठीक है? फिर लेजर से कहाँ ट्रांसफर होता है? लेजर से ट्रांसफर होता है ट्रायल बैलेंस में। फिर ट्रायल बैलेंस से कहाँ ट्रांसफर होता है? बैलेंस।
फाइनल अकाउंट में फाइनल शब्द सुनते ही आपको समझ में आ गया कि इसका दौरा खत्म हुआ, इसका सफर खत्म हुआ, फाइनल वर्ड सुनते ही। तो आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमने शुरुआत किया था परचेज इनवॉइस से। परचेज इनवॉइस से आप देख रहे हैं परचेज बुक बन गया है। परचेज बुक से जर्नल एंट्री कैसे बनती होगी? परचेज बुक से जर्नल एंट्री कैसे पास होती होगी? तो आप इसको देखकर एक एक को जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। जो पहला है ना, फर्स्ट 75 200 का जर्नल अगर बनाना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। परचेज हमेशा हमेशा डेबिट होता है, परचेज हमेशा हमेशा डेबिट होता है, इसलिए लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरे का लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। अगले का लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। अगले का परचेज अकाउंट डेबिट टू सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। अगले का परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। करेक्ट है। फिर जर्नल में सब इधर उधर फैला रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं पवन इसमें 2 बार आया है। पवन आपको दिख रहा है, मैंने स्टार किया, एक बार ऊपर है और एक बार नीचे है। तो जर्नल में ढूंढ ढूंढ के सारे पवन को एक साथ लाया जाएगा। तो सारे पवन को एक साथ लाने का काम किसमें होगा? लेजर में। लेजर में आने के बाद सबका ऐसे ही होने के बाद सबको जमा किया जाएगा ट्रायल बैलेंस में, और फिर देखा जाएगा ट्रायल बैलेंस अगर सेट हो जा रहा है, डेबिट और क्रेडिट सेम आ रहा है अमाउंट, तो कहा जाएगा कहीं भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हुई है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा प्रॉफिट पता लगाने के लिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है। तो ये स्टेप्स अगर आप ध्यान रखते हैं, याद करते हैं, तो ये स्टेप पर, हर एक स्टेप पर एक एक चैप्टर बना दिया गया है आपको। हर एक स्टेप पर एक एक चैप्टर बना दिया गया है। पहले स्टेप याद कर लीजिए, परचेज इनवॉइस से परचेज बुक, परचेज बुक से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। अब देखिए आप टेक्स्ट बुक, ये आपको मैं टेक्स्ट बुक दिखा रहा हूँ, ये आपका इंडेक्स है। चेक कीजिए बेटा, सबसे पहले आपका जो इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस, वो आपको दिखाई नहीं देगा इसमें। परचेज इनवॉइस से आप बना रहे हैं परचेज बुक, तो परचेज बुक किसके अंदर आएगा? इसमें सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक में क्या आएगा? परचेज बुक। परचेज बुक के बाद आप क्या बनाएंगे? जर्नल। जर्नल के बाद आप क्या बनाएंगे? लेजर। लेजर के बाद इन लोगों ने ट्रायल बैलेंस कहाँ रखा? ट्रायल बैलेंस तो गायब कर दिया, पिछले बुक में था ट्रायल बैलेंस, इस बुक में किसी के साथ ज्वाइन कर दिए होंगे ये लोग, इसमें दिख नहीं रहा है सीधा सीधा। ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद बनेगा फाइनल अकाउंट।